नाज़रीन, एक और दिन बीत गया और आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से शायकीन क्रिकेट को खुशखबरी नहीं मिल सकी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला तय पाने के बावजूद भी शायकीन क्रिकेट अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। और से एक शकूक शुबात ये भी पैदा हो रहे हैं कहीं कोई नीयत में खोट तो नहीं है, और फिर जो आपने ब्रॉडकास्टर्स को बताना है, शायकीन को बताना है, तो सवालात जन्म लेते हैं इस बिला वजह की इतनी ताखिर की वजह समझ से बाला तर। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय पाने के बावजूद भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट के शेड्यूल को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और यूएई में खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी भारत में होने वाले इंटरनेशनल मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान 11 नवंबर को करना था। एक माह से जायद की ताखीर के बावजूद शायकीन क्रिकेट को अब भी टूर्नामेंट के शेड्यूल के जारी होने का इंतजार है। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा। तारीख पे तारीख दी जा रही है और ऐलान किया गया था आईसीसी की तरफ से कि 11 नवंबर को ऐलान किया जाएगा। वो तो हुआ नहीं, एक महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, अब तक ये नहीं हो पाया। इसकी वजूहत क्या है और इसके असरात क्या हो सकते हैं? सैयद मोहम्मद अवैस साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदीद कहेंगे। इससे पहले कि वनडे की बात की जाए जनूबी अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो मामला है, गुत्थी सुलझ नहीं रही। अब हाइब्रिड मॉडल का मामला तो तय पा गया, लेकिन शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया जा सक रहा? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही आखिरकार हो क्या रहा है आईसीसी हेडक्वार्टर्स में। आपको पता है मीटिंग्स बुलाई गई थी। जो लास्ट मीटिंग थी, जो अनाउंस होने से पहले डायरेक्टर्स रूम में बैठे हुए थे और अचानक कहा गया कि जी हम लोग मीटिंग जो उनसे इस वक्त नहीं कर सकते, इसको पोस्टपोन करते हैं। कि अचानक ही वो एक सरप्राइज डायरेक्टर्स के लिए भी था, जो ऑनलाइन भी थे, वहाँ फिजिकली बैठे हुए थे। फिर उसके बाद खबर आ गई कि सारे मामला तय पा चुके हैं। चाहे वो पाकिस्तान की बात करूं, चाहे इंडियन मीडिया पे हर चीज वो चल रही थी, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हो रही। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं डेडलॉक इस वक्त बरकरार है। मुझे जहां तक फील होता है, जो डेडलॉक इस वक्त बरकरार है वो है इंडिया के अंदर जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स होने, पाकिस्तान का स्टांस उसके ऊपर क्लियर है कि ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, आप आईसीसी को बीच में डाल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी हमने खेलना ही हाइब्रिड मॉडल के ऊपर है, फिर पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। दूसरा, जहां तक मुझे लगता है कि जो ज्यादा इस वक्त जो डेडलॉक है वो है फाइनल्स को। अगर फाइनल्स इंडिया जाता है, मुझे जहां तक लग रहा है जितना ये वावेला तो मोहम्मद अवैस, ये वावेला इंडियन मीडिया भी कर रहा है कि हम मुत्तफिक नहीं हैं, बीसीसी इस पर मुत्तफिक नहीं है कि जो इंडिया वाले टूर्नामेंट्स हैं उनको भी हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन इतनी ताखीर, जो कि अभी शेड्यूल जारी नहीं किया जा रहा है, इस ताखीर के बायस क्या समझते हैं, क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो भी और शायकीन भी मुंतजिर हैं, तो क्या समझते हैं नुकसानात क्या क्या है इसके ताखीर के? देखिए, नुकसान सबसे ज्यादा आईसीसी को होगा इस पे, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। और अगर आप इतनी जल्द जिस तरीके से हबड़ा दबड़ी मची हुई, आप जानबूझ के लेट कर रहे हो, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टर्स जैसे आपने कहा, उसके बाद याद रखें फैन व्यू भी होता है, क्योंकि फैंस जो उनसे हमको पता उसी हिसाब से अपनी, चाहे छुट्टियों की बात करूं, चाहे टिकट्स की बात करूं, सारा कुछ इसमें चीजें इन्वॉल्व होती हैं। उन्होंने मैच देखने जाना होता है। अभी तक स्केड्यूल आप नहीं बता रहे। मैंने इसलिए कहा ना कि दैट मीन्स के पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बड़ा स्ट्रांग इस वक्त चल रहा है आईसीसी के अंदर। खुदा न खास्ता कोई मामला खराब होते हैं तो ऑब्वियसली आईसीसी पे ब्लेम जाता है। मैंने कहा, जितने भी पिछले आप टूर्नामेंट्स की बात उठा के देख लें, आईसीसी हमेशा खामोश तमाशा ही बना रहा है। उसने कोशिश ये की है कि मैं साइड पे रहूं। ज्यादातर जो है वो इन्फ्लुएंस एक क्रिकेट बोर्ड की वजह से आप पूरे की पूरी क्रिकेट को तबाह तो कहीं अवैस भाई ऐसा तो नहीं है कि अब जय शाह क्योंकि सदारत संभाल रहे हैं आईसीसी की, तो पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान भी ऐसे इवेंट का, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कि यकीनी तौर पे आईसीसी को पहुंचने वाले नुकसान से तो बहरहाल कम ही होगा, आईसीसी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखें, जेशा की पहले तो बात पूरी कोशिश थी कि मेरे आने से पहले जितना भी ये मामला है वो सुलझ जाए, कि कल को मेरे ऊपर ये चीज ना उछले। मैंने कहा कि दूसरे एंड पे अगर जेशा की थोड़ी साइकी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं आपको पता है, जिस वक्त आप बड़ी सीट पे जाते हो, आप कोशिश करते हो कि मेरी लॉबिंग लाइजॉनिंग तगड़ी हो। आप आके मामलात को सेट करके कहते हो, देखें जी मैं आ गया तो मैंने सारे मामलात सेट कर दिए हैं। लेकिन लग नहीं रहा। आपने जैसे पहले भी बात की ना, चाहे उनकी मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे उनके एक्स क्रिकेटर्स की बात करें, जो बड़े उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हैं, वो किसी सूरत इस चीज पे मानने नहीं दे रहे। वो मीडिया से एक प्रेशर बनता है ना कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेगा, पाकिस्तान इंडिया में ही आके खेलेगा। भाई, अगर आप इतने बाजिद हो कि यहाँ पर आके आपने नहीं खेलना, तो भाई
आखिर एक हठधर्मी क्यों है? मैंने कहा ना कि कल कोई आप देखें पाकिस्तान के साथ करें, दैट मींस कि अगर इंडिया का दिल करे तो आईसीसी को आंखें दिखा के जी मैंने कल को साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं जाना, क्या आईसीसी उस पर मानेगा? एक मुल्क की वजह से आप पूरे का पूरा सर्कल खराब कर रहे हैं। मीडिया का इतना प्रेशर है इस वक्त आईसीसी के ऊपर, जो मीडिया ब्रॉडकास्टर्स राइट की बात करूं, साफ बात कहीं है, ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरह सारे गैर मामले- संजीदगी दिखाई जा रही है आईसीसी की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से, और कहीं ब्रॉडकास्टर्स और शायकीन भी अगर अदल दिलचस्पी का शिकार हो गए, उनकी तरफ से इंटरेस्ट भी कम हो गया, तो फिर पूरा इवेंट ही कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए? देखिए इनकी कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। आपको पता है उनकी हमेशा उनका एक हमेशा स्टेटमेंट रही है कि पाकिस्तान को हम कोशिश करेंगे कि आइसोलेट करने की। वो बड़ी आपको पता है स्टेटमेंट होगी, क्रिकेट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर इस चीज को दोहरा रहा हूं, आज भी मुझे पता है कि ठीक है उनका ट्रैक रिकॉर्ड वर्ल्ड कप पे बहुत अच्छा होगा सारे मामलात में, लेकिन उनको खौफ इस चीज का जरूर है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे अगर हम हार गए पाकिस्तान से, तो भाई कोई एयरपोर्ट हमें जगह नहीं देगा। ये सब जानते हैं, जो तो सिचुएशन होगी क्लियर कट इस चीज का उनको पता है। फिर उनको ये पता है कि अगर बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान और अपनी इस बार इजाजत तो दे फिर दी- मौकिफ जो पाकिस्तान ने भी सख्त अपना लिया है, कोई ना कोई फैसला तो यकीनी तौर पर होना ही है। और आईसीसी जिस तरह से कंफ्यूज है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम आ जाते हैं अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के ऊपर। अवैस भाई, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज में वाइट वॉश, उसके बाद फिर जिम्बाब्वे से शिकस्त, फिर जनूबी अफ्रीका से शिकस्त, क्या समझते हैं हम क्यों अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे? और फिर हम देखते हैं अगर तो हमारे एक के बाद एक प्लेयर जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं, मुस्ताफी होते चले जा रहे हैं। तकरीबन कोई 36 घंटों में 3 पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या समझते हैं, कोई इंतशार है टीम के अंदर, कोई लॉबिंग चल रही है, क्या हो क्या रहा है? देखिए रिजवान को अब प्रेशर तो फील हो रहा होगा, आपकी राइटली पॉइंटेड अप है, क्योंकि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बात करूं, आप ऑस्ट्रेलिया के 3 T20 मैचेस, उसके बाद आप अगर थोड़ा सा आप आ जाएं साउथ अफ्रीका के, आप दोनों T20 मैचेस हार गए। इसका मतलब आज 5 मैचेस हारे ऑन द ट्रॉट की बात करो, और ये प्रेशर आपके ऊपर बिल्ड होता है। सबसे बड़ा जो मसला हमारा आपको पता है वो है थिंक टैंक का, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ बैठा हुआ है। आपने फॉरेन कोच का मामला किया, सारे मामला है, मैं लिटरली कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि जो बड़ा एक नाम होगा ना फॉरेन कोच, अब वो जाके पाकिस्तान टीम को कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। वो ज्वाइन करेगा जो बेचारा नौकरी शोकरी की तलाश कर रहा होगा, बड़ा नाम नहीं ज्वाइन करता आपको। आपने कोशिश की, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी आप लेके आए, ठीक है, बाकी भाई को लेके अच्छी बात है कि आप इंग्लैंड सीरीज जीते हैं, सारे मामला हैं। जो टेस्ट सीरीज की बात करो, जब T20 की बात करते हैं, सबसे बड़ा मसला आपकी बैटिंग ऑर्डर का है। आपको समझ में नहीं आ रही है। आपके साइम अयूब ने बहुत तगड़ी उसने इनिंग्स खेली है, मैंने कहा ना कि मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करता हूँ साइम को कि यार बहुत ज्यादा चांसेस आपने दिए, लेकिन आपका जो मिडिल ऑर्डर है सबसे पहले उसका कसूर है। उस्मान खान, इतनी बड़ी आपके पास अब केस स्टडी हो चुकी है कि भाई को पलंदा देने के लिए कि यार ऑस्ट्रेलिया पूरी सीरीज तुम्हें दी, न्यूजीलैंड की पूरी सीरीज दी, वर्ल्ड कप तुम्हें दिया, जिम्बाब्वे सीरीज दी, और भाई साउथ अफ्रीका सीरीज दे दी, तुमसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक की बात करूं, जो प्लेयर्स होते हैं, आप लीग क्रिकेट की बात करें, बहुत तगड़े प्लेयर्स होते हैं, हैट्स ऑफ होता है, लेकिन वो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं होते, उनसे परफॉर्मेंस नहीं होती। वो आपको क्लियर कट नजर आपको आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके सस्टेनेबिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद आप नीचे ऑर्डर पे चले जाएं, तैयब ताहिर आज सच परफॉर्म नहीं कर सके आपके लिए। पाकिस्तान का T20 में आपको बहुत टाइम पड़ा हुआ है, साल डेट पड़ा हुआ है, आप चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हो। मसला आपका चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि आपके सर पे चैंपियंस ट्रॉफी, अभी तक आपको ओडीआई स्क्वाड, अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही कि आपको ओडीआई स्क्वाड होना क्या चाहिए। आप इस वक्त अपना ओडीआई स्क्वाड उठा के देखें, साउथ अफ्रीका का बहुत तगड़ा, उनके सारे प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। माकरम की बात करें, सारे प्लेयर्स उनके वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान का जब मैं मिडिल ऑर्डर उठा के देखता हूं, जब पोजीशन देखता हूं, चौथी पोजीशन की जहां पर मैं कंपेयर करूंगा, स्टोनिस खेलता है, मैक्सवेल खेलता है, पांचवें चौथे पोजीशन में आपके पास सलमान अली आगा इस वक्त मौजूद है। सलमान अली आगा ने ठीक है परफॉर्म आपको करके दिया होगा, लेकिन यार आपका जो स्ट्राइक रेट का मसला है वो बहुत बड़ा एक इशू रहा है ओडीआई के अंदर। आपने ऑस्ट्रेलिया को 140 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सारी चीज इसकी निशानदेही कर रहे हैं, अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो इस्तीफे आ रहे हैं, इमाद वसीम हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, मोहम्मद इरफान हो गए, जिसका सवाल इशाल भी आपसे पूछ रही हैं, ये रिटायरमेंट क्या जबरी रिटायरमेंट इसे तस्वुर किया जाए, या हालात ऐसे बन चुके हैं उनको लगता है कि अब टीम के साथ रहने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, ना टीम को उनसे फ़ायदा है, ना उन्हें टीम से कोई फ़ायदा है? देखिए हालात ऐसे हैं, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त तो पाकिस्तान के पास एक बेंच लाइनअप तगड़ी आती जा रही है। जो यंगस्टर्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आपके पास यंग गन्स भी मौजूद हैं, यंगस्टर्स भी ऊपर आ रहे हैं। तो मुझे पता है इमाद ने बहुत ज्यादा सर्व किया, उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो ऐसी कोई लीग नहीं होगी, दुनिया की टीम होगी जिसमें उसने ना परफॉर्म किया हो। पाकिस्तान को बड़े क्रूशियल मैच भी जिताए हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अब आप फ्यूचर की तरफ देखते हो, इमाद की इतनी ज्यादा क्रिकेट बाकी नहीं, आपने फ्यूचर की तरफ देखना है। अब मोहम्मद आमिर का थोड़ा सा मुझे भी था, क्योंकि जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है, मुझे पता है लोग ये जरूर बात करते हैं कि यार वो अपना रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट नहीं ले सकता, लेकिन इकोनॉमी रेट बड़ा मेंटेन करता था। आपको याद हो, एक एंड से आपका इकोनॉमी रेट मेंटेन होता, दूसरे एंड से बॉलर दूसरा के प्रेशर डालता था।
ये इस्तीफा इसलिए भी क्योंकि आपने करना है, आपने आगे फ्यूचर को देखना है। आज आपको पता है इनकी बात हो रही है, अब आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता एक और भी चीज बिल्डअप हो रही है। इसमें फैक्ट है, कोई गलत बात नहीं है। आगे आने वाले फ्यूचर, जो T20 वर्ल्ड कप की बात करूं या आगे T20 की बात करूं, क्या बाबर रिजवान को आप देखते हैं? नहीं देखते, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अब दूसरे डायरेक्शन के अंदर मूव ऑन होना है। तो आपको अवैस वो भाई, स्ट्राइक रेट इतनी वाले जल्दी बैट्समैन रिटायरमेंट इनकी, क्या समझते हैं प्लेयर्स का ये तरीका कार दुरुस्त है? बाकी जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनके ऊपर क्या इस वक्त मैसेज जा रहा है जो इतनी इतनी जल्दी रिटायरमेंट्स हो रही हैं? देखिए, जल्दी तो रिटायरमेंट्स नहीं है, क्योंकि काफी इनको टाइम हो गया। पाकिस्तान टीम में मोहम्मद आमिर की बात करें, बड़ा एक्सपीरियंस अपना है, आपको पता काफी टाइम से खेल रहे हैं। इमाद वसीम की मैंने कहा ना कि आप अपने आप को खुद भी जज कर लेते हो कि इस वक्त मुझे पाकिस्तान टीम में जगह मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि बेंच लाइन आपकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। इस वक्त अच्छी बात है कि आपके पास नए प्लेयर्स आ रहे हैं, आप उनको ग्रूम करें। एक्सपीरियंस तो मुझे पता है कहीं ना कहीं मैटर करता है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं दूसरे ग्राउंड पे देखूं, जैसे फखर जमान की बात कर लूं, आपको पता है उनका भी एक मामला चल रहा है, लोग कहते हैं शायद वो ना कहीं रिटायर हो जाएं। उन चीजों को आपको देखना पड़ेगा जिनकी क्रिकेट बाकी है, जिनको आप कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली देखते हो कि यार ये अभी भी 3 4 5 साल हमें सर्व कर सकता है प्लेयर, उसको हैंडल किस तरीके से करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम बनता है। मैं खुद हैरान था कि साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर, जहां पर एक बंदे ने आपको पिछले मैचेस जिताए हो, पिछले टूर्नामेंट में 200 भी किया हो, आप उसको सीरीज के अंदर नहीं रखते। आज हम बात करें ना उस्मान खान वगैरह की, आपको फखर की कमी महसूस हो रही है, लेकिन जो प्लेयर्स इस वक्त रिटायर हुए हैं पाकिस्तान टीम से, इरफान है, आमिर हैं, इमाद हैं, इनकी आगे क्रिकेट आप 4 5 साल नहीं देखते, क्योंकि जब भी याद रखें, जब आप प्लानिंग करते हैं किसी फ्यूचर क्रिकेट की, तो आप प्लान करते हो 3 4 4 साल 5 साल आगे जाके देखते हो कि हमारी टीम कहां पर खड़ी हो। हमारा ये इनके अगर देखूं तो इधर नहीं खड़े होते इस वक्त, तो इसलिए बेटर है कि इस वक्त बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छी पोजीशन अवैस भाई, आपके ख्याल में T20 का बदला हम वनडे में ले पाएंगे? देखिए, मुश्किल है, मैं कैटेगोरिकली कहता हूं, क्योंकि एक बात याद रखें कि पाकिस्तान टीम की बॉलिंग यूनिट बहुत तगड़ा था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज की चलें, अगर लेटेस्ट की बात करूं, आपने उनको 140 पे आउट किया, बॉलिंग आपकी बहुत तगड़ी थी। आपकी टीम जब 140 करती है, चेज 150 करती है, कर सकती है, लेकिन जिस वक्त आपने 250 200 250 टच करना है, और अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी की चले साउथ अफ्रीका की बात करता हूं, क्या पता अगर वो 300 करने में कामयाब अगर हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता, उसको चेस करने की क्या सख्त है पाकिस्तान टीम में नहीं है। हमारा एक मसला क्या रहा है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, अच्छी बात है कि साइम फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहा है, मसला डॉट बॉल डिलीवरीज का बहुत ज्यादा है। हमारे ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत ज्यादा डॉट बॉल डिलीवरीज होती हैं। फिर आप जब मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं, जहां पर आपको 5 6 रन पर ओवर चलना होता है, 7 रन भी टीमें चलती हैं, हम लोग वहीं टिके होते हैं 3.5 4 रन पर ओवर। हम लोग अपने इकोनॉमी रेट को नहीं मेंटेन करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान टीम इसको किस तरीके से चैलेंज को लेती है। मैंने कहा ना, ये वो सीरीज है जो आपकी डिसाइडर होगी कि आपकी ट्राई नेशन, इसके बाद जो पाकिस्तान में होनी है, और आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड क्या होना है, ये डिसाइडर है। यहाँ पर आप ओडीआई क्रिकेट में आगे कड़े इम्तिहानात हैं, उसके लिए हमें यकीनी तौर पे इकदाम करने होंगे, ख़ास तौर पे हमारी जो बैटिंग लाइन है और जो हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइन है, उन्हें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, वरना एक एक करके जो सीरीज़ हैं, जो मैचेस हैं, वो हाथ से जाते रहेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।